प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा। बच्चों, इससे पहले हमने तुलसीदास के जीवन, उनकी रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया था। उनमें किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते थे, यह भी हमने देखा था, और किस प्रकार से हम परीक्षाओं के लिए उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, यह हमने तुलसीदास के पुनरावलोकन की पहली कड़ी में देखा था। आज हम तुलसीदास के जो पद्यांश हमारे लिए पाठ्यक्रम में हैं, उन पद्यांशों के आधार पर किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आपको इन सारे पद्यांशों के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार के पात्र आए हैं और किस प्रकार का वर्णन इन सारे पद्यांशों के अंदर आया है। जैसे सबसे पहले जो रामचरितमानस की पंक्ति आती है, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े। ठाड़े का अर्थ होता है खड़े हो गए, और उनका शरीर पुलकित हो गया, वो सभा में खड़े हो गए। तो इस पंक्ति में किस आदमी के खड़े होने का संकेत है? तो बच्चों, इसमें भरत के खड़े होने का संकेत है। और उस सभा में भरत के कुल गुरु भी मौजूद थे चित्रकूट में। वो कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ जी हैं। और भरत राम का प्रेम, क्योंकि रामचरितमानस से लिया गया एक पद्यांश है, और आपने पिछले पुनरावलोकन के क्रम में देखा था कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो यहां पर भी भरत राम का प्रेम, इस पद्यांश की भाषा भी अवधी है, साहित्यिक अवधी है। जो गीतावली के दो पद हमारे लिए पाठ्यक्रम में हैं, उसमें पहला पद है जननी निरखती बान धनुइया। तो ये गीतावली से लिया गया एक पद है। बच्चों, राम की अयोध्या वापसी पर विचार विमर्श करने के लिए जिस तीर्थ स्थल पर इस सभा का आयोजन किया गया था, वह तीर्थ स्थल चित्रकूट है। बच्चों, भूपति मरण पेम पनु राखी, इस पंक्ति में भूपति यानी राजा की ओर संकेत किया गया है, और वह राजा दशरथ है। इसी प्रकार भरत ने कहा, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, कि मैं अपने नाथ यानी मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं, और वह नाथ राम है। उन्होंने ही कहा है कि राम कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, अपराधियों पर कोह न काहू। और कौशल्या वन के लिए राम को संदेश भेजती है। इन पदों में किसके माध्यम से भेजती है? पथिक के माध्यम से भेजती है, एक राही के माध्यम से भेजती है। और जब उसे पता लगता है कि राम वन को चले गए हैं, तो वह ठिठक कर खड़ी हो जाती है। तो उस प्रकार वह कैसी लगती है? लागती प्रीति सिखी सी, यानी वो मोरनी की तरह सुंदर लगती है उस समय। बच्चों, इन पद्यांशों में जो अलंकार आए हैं, उनके आधार पर बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हम इन पद्यांशों में आए हुए अलंकारों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले पद्यांश में अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें, शरीर सभा में अनुप्रास अलंकार है, नीरज नयन नेह में अनुप्रास अलंकार है। आपको याद होगा कि किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अगर होती है, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मोर मुनिनाथ, मां से मोर होता है शुरू, और मुनिनाथ भी मां से शुरू होता है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। कहो में कहा, निज नाथ कोह न काऊ, खेलत खुनिस कबहू न कीन, मोर मन, ये सारे अनुप्रास अलंकार है। जियो जोही स्नेह सकोच बस सन्मुख प्रेम प्यासे, पहले पद्यांश के अंदर ये सारे अनुप्रास अलंकार आए हैं। अगर आप दूसरा पद्यांश देखेंगे, सकेऊ सही, सकेऊ स से आरंभ होता है, सही स से आरंभ होता है। समुझी साधु सुचि मातु मंदी, ये सारे अनुप्रास अलंकार है। साधु सुचाली कोटि कुचाली, जारेऊ जाय जननी,
कही काकू हृदय हेरी हारेऊ, भांति भले ही भल, गुरु गोसाई साहिब सिय, साधु सभा सुथल सती और प्रेम प्रपंच। बच्चों, ये दूसरे पद्यांश के अंदर अनुप्रास अलंकार आए हैं। इसी प्रकार तीसरे पद्यांश में पेम पनु, पेम भी प से शुरू है, पनु भी प से शुरू है। जब एक ही किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण से एक से अधिक शब्द वहां पर आए हों तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सबु साखी जरही दुसह जर, सो सुनी समुझी सहु सब सूला। कितना सुंदर उदाहरण है अनुप्रास का। पूरे के पूरे 6 के 6 शब्द स से आरंभ होते हैं। सिय साथा पानहीन प्यादे ही पाए, शंकरु साखी निहारी निषाद, कुलिस कठिन जियत जीव जड़, सबहि सहाई तासु तनय तजी और दुसह दुख देव। ये सारे शब्द एक ही वर्ण से एक पंक्ति में आरंभ होते हैं और इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। पहले पद में भी बहुत से अनुप्रास अलंकार आए हैं, जैसे ज्यों जाई जगावती, बली मातु बदन, सखा सब कवहू कहती, बड़ी बार बंधु बोली, जेइयो जो, चित्र लिखी सी, चकी चित्र लिखी सी, सिखी सी। और दूसरे पद में बर बाजी बिलो की आपुने, बहुरो बनही, ब वर्ण आया है 5 बार। प्याय प्याई पोखी 3 बार प वर्ण आया है। सौगुनी सार 2 बार स वर्ण आया है। स वर्ण से 2 शब्द शुरू होते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार है। दिन ही दिन, ये द से 2 शब्द आए हैं इकट्ठे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, अनुप्रास के अलावा भी इन पद्यांशों में और कई अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और तुलसीदास जी विविध अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में करते हैं। उपमा अलंकार 2 जगह आया है पदों में, चित्र लिखी सी और सिखी सी, यहां पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार नीरज नयन में रूपक अलंकार है, नेह जल में भी रूपक अलंकार है और कर पंकज पदों में आया है, वहां पर भी रूपक अलंकार है। एक स्थान पर बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। मनहु मानो, ये शब्द जब आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा होती है। तदपि ही दिन होत जावरे, मनहु कमल हिम मारे, ये दूसरे पद के अंदर है। इसी प्रकार रामचरितमानस के प्रसंग में 2 स्थानों पर दृष्टांत अलंकार आया है। फरई की कोदब वाली सुशाली, कोदब की बाली और सुंदर चावल के साथ दोनों का साम्य है। मुक्ता प्रसव की शंबुक काली, मोती और काली घोंगी घोंगा, उसके साथ जो तुलना हुई है वहां दृष्टांत अलंकार है। इसी प्रकार बार बार शब्द प्रयोग हुआ है पदों में, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, इन पद्यांशों में बहुत से कठिन शब्द आए हैं और उन कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको जरूर जानने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी भी वो हो सकता है। ठाड़े खड़े होना, नीरज कमल, नेह प्रेम, कोह क्रोध, खुनिस अप्रसन्नता, खुन्नस कहते हैं ना हम, खुन्नस निकाल रहा है वो, अप्रसन्नता नाराजगी। परिहरेऊ छोड़ना या त्यागना, भंगु भंग करना तोड़ना, जोही जोना देखने को कहते हैं, बैन वचन, पेम प्रेम, बीचू दरार, मिस बहाना, सुचाली सदाचारी, वहां कुचाली शब्द भी आया है जो दुराचारी है। फरई फलना, कोदा, कोदा एक अनाज होता है, कोदों। सुशाली सुंदर धान, संबुक संस्कृत में शंबुक शब्द है, घोंगा, उदधि सागर, अवगाहु अथाह, अघ पाप, सिय सीता के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, नीक अच्छा, सुथल
सुंदर स्थल, तीर्थ स्थल, और यहाँ चित्रकूट से आशय है। सती भाव, सत्य भाव, प्रपंच, दिखावा, छल, फुर अर्थात सत्य, भूपति राजा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है और यहाँ राजा का अर्थ है दशरथ। जर, ताप, पुर नगर को कहते हैं, यहाँ नगर से आशय अयोध्या से है। पानहीन, पादुकाएं, उनके जूते जो हैं। प्यादे ही, पैदल, प्यादा आप जानते होंगे शब्द। घाएं, आघात। निषाद, गुह। कुलिस, वज्र। बेहू, छेद होना। मग, रास्ता। तामस, क्रोध। तीछी, तीक्ष्ण। अनहित, शत्रु, और तने पुत्र को कहते हैं। ये सारे शब्दार्थ आपको आने चाहिए। इसी प्रकार पदों में भी बहुत से कठिन शब्द आए हैं। आपको ज्ञात है जो रामचरितमानस का प्रसंग है उसकी भाषा अवधि है, दोहा और चौपाई छंद है, जबकि जो आगे गीतावली से पद दिए गए हैं उसकी भाषा अवधि नहीं ब्रज है। ललित, सुंदर। बलि, बलिहार। अनुज, छोटे भाई। बार, देर। भूप, फिर से शब्द प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ भी दशरथ है। जेय, खाना। चकी, चकित रहना, चकित होना। सिखी, मोरनी। राघव, राघव, राम के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। बर, सुंदर। बाजी, घोड़े। बहुरो, फिर से। सिधावो, जाना, चले जाना, स्वर्ग सिधारना, आप कई बार सुनते होंगे। पय, दूध। पोखी, पोषण से शब्द बना है, पालना। निपट, एकदम। झांवरे, दुर्बल अर्थात कमजोर। पथिक, राही। सार, देखभाल, और अंदेशो, अंदेशा कहते हैं हम, चिंता। तो ये शब्दार्थ आपको पदों के आधार पर आने चाहिए। बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। आप परीक्षाओं की तैयारी करते रहें और हर घर पाठशाला का अध्ययन भी साथ में करते रहें। जय हिंद।